ये हमारे पास एक बनने के लिए फ्रिज आई हुई है, सिंगल डोर फ्रिज है ये। और इसमें कस्टमर कह रहा है कूलिंग नहीं कर रही है। अभी इसको हमने चलाया भी नहीं है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको बता दूं किस तरीके से जब कस्टमर ये कहता है कि हमारे फ्रिज में ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कूलिंग नहीं हो रही है, तो कैसे आप चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम रियल में है क्या। सबसे पहली चीज ये है कि हम इस फ्रिज को करेंगे ऑन, और ऑन करके ये चेक करेंगे रियल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो उसके लिए हमारे पास प्लग है इसका, और इस प्लग को हम यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है इस पर लगाते हैं और लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको ऑन किया, हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है। फिलहाल यहाँ पे सप्लाई बंद है, चालू करते हैं। हमारी जो फ्रिज है ये ऑन हो चुकी है। मैं आपको एम्पियर दिखा दूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको एम्पियर चेक करने के लिए क्या होता है, जो तार इसके होते हैं न्यूट्रल फेस से किसी एक तार पे इसको लगा दिया जाए एम्पियर पे सेट करके। तो हमने यहाँ पे एम्पियर में भी लगा लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.3 एम्पियर 4 एम्पियर ये ले रहा है, मतलब कि आधे से भी कम एम्पियर इसका है। फिलहाल कोई बात नहीं, 0.3 एम्पियर फ्रिज हमारी लेती है कुछ कंपनियां, कुछ फ्रिज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमें पता करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है रियल में। तो अभी चालू तो हो चुका है, हम ये चेक करने जा रहे हैं इसका कंडेंसर जो है ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर जब इसका कंडेंसर गर्म होगा तो इसका मतलब है कि इसमें गैस ठीक है। कंडेंसर अगर गर्म नहीं हो गया, थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है, इसका मतलब इसमें गैस की प्रॉब्लम है। तो कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, एम्पियर भी ठीक ले रहा है, कोई याद कम ज़्यादा नहीं है, सही एम्पियर। लेकिन देखते हैं ये क्या है, कंडेंसर गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिलहाल अभी कंडेंसर जरा सा भी गर्म नहीं हो रहा है, जरा सा भी हीट नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, लगभग 4-5 मिनट का वेट करते चलने देते हैं। अगर ये 4-5 मिनट के बाद भी अगर ये कंडेंसर जरा सा भी हीट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100% इस कंप्रेसर के अंदर, मतलब इस फ्रिज के अंदर लीकेज है। अब लीकेज किस जगह पे ये हमको नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता रहेगा। हाँ, अगर कोई बड़ा लीकेज होगा तो वहां से आवाज़ सुनाई देगी, बात अलग है। लेकिन लीकेज अगर रहेगा तो या तो लीकेज है, अगर ठंडा ही है। तो अब हम इसको लगभग 4-5 मिनट और चला लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो गैस है ना वो जम जाती है, और कुछ टाइम के बाद चलने के बाद, लगभग 1-2 मिनट चलने के बाद ये गैस दोबारा से चलने लगती है सही तरीके से, और समझ में आ जाता है इसमें प्रॉब्लम गैस की नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में कस्टमर से बोल देते हैं, अगर ये पहले पकड़ते हैं 1 मिनट के अंदर ही बता देते हैं कि इसमें गैस नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, चलाइए 4-5 मिनट चला लीजिए। उसके बाद भी अगर ये कोई भी कंडेंसर वगैरह गर्म नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा फिल्टर गर्म नहीं हो रहा है, और जो एवापोरेटर ठंडा नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर गैस की प्रॉब्लम 100% है, अगर ये कंप्रेसर चल रहा है तब। तो हम थोड़ा सा चलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कंप्रेसर को लगभग 5 मिनट तक चला लिया। उसके बाद भी यहाँ पे हमने टच किया तो कोई भी कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ये गर्म हो रहा है ना ठंडा हो रहा है। और ये एम्पियर आप देख सकते हैं, एम्पियर और भी डाउन हो चुका है, और कंप्रेसर की आवाज़ थोड़ा सा तेज थी वो थोड़ा और कम हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो आवाज़ आ रहा है देख सकते हैं आप, जो एम्पियर आ रहा है यहाँ पे ये 0.2 एम्पियर हो चुका है, कभी 3 हो रहा है कभी 2 हो रहा है। तो एम्पियर भी थोड़ा घट चुका है, इसकी आवाज़ भी थोड़ा कम हो चुकी है, और यहाँ पे कूलिंग वूलिंग कुछ भी नहीं हो रही है। तो अब इसमें 3 फॉल्ट है, उसके अलावा और कोई फॉल्ट है ही नहीं। क्योंकि अगर कंप्रेसर चले उसके बाद भी कूलिंग ना हो तो बस 3 फॉल्ट के अलावा कोई फॉल्ट नहीं हो सकता है। समझिए ध्यान से। नंबर 1 फॉल्ट ये है कि इसमें लीकेज हो सकता है, गैस लीक हो चुकी होगी जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही है। दूसरा फॉल्ट ये है कि इसमें चोकिंग होगा, मतलब गैस कहीं जाके फंस गई होगी, कैपिटरी वगैरह में जाके जाम हो गई होगी, जिसकी वजह से ये गैस सही तरीके से घूम नहीं पा रही है और ठंडा नहीं कर रहा है। तीसरा फॉल्ट ये हो सकता है कि इसमें जो कंप्रेसर हमारा है ना, ये कंप्रेसर प्रेशर जो है वो डाउन हो गया होगा। अगर कंप्रेसर प्रेशर डाउन हो जाएगा तो सही तरीके से गैस को ना खींच पाएगा, ना सही से फेंक पाएगा, जिसकी वजह से सही से गैस हमारी नहीं घूम पाएगी और ये फ्रिज हमारी कूलिंग नहीं करेगी। तो तीनों फॉल्ट में से कोई एक फॉल्ट है, लेकिन हमको ये एकदम नहीं पता है इसमें क्या फॉल्ट है, और ना ही किसी को पता होता है। जब तक इसकी पाइप वगैरह काटता है, जब तक इसको सेंसिंग वगैरह नहीं करता तब उसको पता नहीं चल पाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। तो इसको फॉल्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेज मीटर लगा लेंगे, और गेज मीटर से पता करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, लीक है, चोक है, या कंप्रेसर प्रेशर डाउन है। तो कैसे पता करेंगे इस चीज़ को, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक चार्जिंग पाइप है और एक गेज है, मैनीफोल्ड गेज ये है। तो हमने दोनों के हैंडल को बंद कर लिया है, और जो आपका ये कंपाउंड गेज है, इस कंपाउंड गेज के जो नीचे वाले पॉइंट है ना, जस्ट नीचे वाली पॉइंट ये होती है इनपुट, और हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे लगाते समय चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारी चार्जिंग लाइन है ना, इसमें एक इनपुट एक आउटपुट होता है। तो इसमें जो इनपुट वाला पॉइंट हो ये जिसमें पिन लगी होती है, ये पिन वाला पॉइंट ही हमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर पिन लगी है इस चार्जिंग लाइन पे। और अगर ये पिन नहीं दबेगी तो ये कुछ बता ही नहीं पाएगा। नजदीक ही सही दिखाइए। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो कैप है इसके कैप को हम खोलते हैं, अपने नारियल पिन के कैप को खोलते हैं, और खोलने के बाद सीधा सीधा हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना पिन दबनी भी चाहिए, कभी कभी पिन ना साइड में हो जाती है तो आपको इसको एडजस्ट करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है, एकदम बारीक चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा तो।
ये पिन कभी कभार ये बहुत अंदर होती है और इसकी भी पिन अंदर होती है, तो इस केस में हम इसको टाइट करते हैं तो ये पिन इसकी पिन को दबा नहीं पाती, जिस केस में भी हमें पता नहीं चल पाता इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब गैस सुई हुई कुछ बताएगी नहीं, तो फिर एडजस्ट करना होगा। देखिए हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिलहाल ये पिन इसके पिन पे लग गई और थोड़ा सा दबेगा तो ये गैस जो भी है करने लगेगा, तो इसको दाबते हैं, कसते हैं मतलब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको कस दिया है। अब ये गेज जो हमारा बता रहा है ये -10 PSI बता रहा है, -10, आप देख सकते हैं क्लियरली ये -10 यहाँ पे रीडिंग ये शो कर रहा है, कितना है -10। तो -10 का मतलब ये नहीं कि चोकिंग है, -10 का मतलब ये भी हो सकता है इसमें गैस पूरी तरीके से खत्म रही होगी और जब ये कंप्रेसर चला है तो थोड़ा बहुत खींचा है सक्शन लाइन से, तो ये सक्शन लाइन से ही कनेक्ट होता है ये, तो ये थोड़ा सा माइनस में आ गया होगा, इसकी बात अलग है। तो ये चीज़ पता करने के लिए हमें एक काम करना होगा, थोड़ा इस फ्रिज को बंद करना होगा और फ्रिज को हम बंद करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए, जिससे क्या होगा जो भी गैस कहीं फंसी होगी या फिर जो कुछ भी होगा तो ये गेज अपना स्टैंडिंग प्रेशर बता देगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो गैस डाली गई है यहाँ पे दिखाइए, ये है R134 गैस है, ठीक ना। R134 गैस, इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है ये 60 से 80 PSI होता है। अगर सिस्टम को हम बंद करेंगे और 60 से 80 PSI पे सुई हमारी चली जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हाँ इसमें गैस पूरी है। फिर चालू करेंगे और अगर के 10 पे रुक जाएगी तो इसका मतलब, ध्यान से समझिए बात को, चालू करने पर अगर 10 पॉइंट पे आकर रुक जाएगी इसका मतलब गैस में ठीक है और सब कुछ एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चालू करने के बाद ये गेज की सुई हमारी जो 60 से आकर के -30 पे चली जाती है तो इसका मतलब इसमें चोकिंग है। और अगर चालू करने पर हमारी गेज की सुई उसी 60 पे ही रुकी रहती है, 80 पे ही रुकी रहती है, उससे नीचे नहीं आती है, तो इसका मतलब कंप्रेसर प्रेशर डाउन है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं सुई के ऊपर जाने का। हाँ, अगर ये बंद करने के बाद भी ऊपर सुई नहीं जाएगी, लगभग 3-4-5 मिनट तक हम इंतजार कर लेंगे, उसके बाद सुई ऊपर नहीं जाएगी तो इसका मतलब इसमें लीकेज है, या ये हमारा 60 से कम रहेगा तो इसका मतलब लीकेज। थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे यहाँ देखिए, धीरे धीरे हमारी सुई जो ये ऊपर की तरफ जा रही है और लगभग ये 10 PSI पहुंचने वाली है और थोड़ा सा वेट करेंगे, स्लो स्लो सुई हमारी ऊपर जाती है, तो इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा गेज का जो सुई है, हमारे गेज की सुई ये 30 PSI के आसपास में है और लगभग यहाँ पे हम 7-8 मिनट तक वेट किए हैं कि अब इससे ऊपर ये हमारी सुई नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडिंग प्रेशर तक भी नहीं पहुंच पा रही है, मतलब 60 तक भी नहीं पहुंच पा रही है, तो इसमें है लीकेज, इसमें गैस कम है। तो गैस कम होने का रीजन यही होता है कि लीकेज कोई अपने हाथ से तो कम करेगा नहीं इसको, इसमें लीकेज है और लीकेज किस जगह ये हमको नहीं पता है। तो इसको पता करने के लिए कैसे पता करेंगे अभी मैं आपको चल के यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले काम ये करेंगे, इसके अंदर जो भी प्रेशर है उस सारे प्रेशर को बाहर निकाल देंगे और प्रेशर निकालने के बाद इसके अंदर मतलब जो भी गैस है वो गैस बाहर निकालने के बाद ही इसमें प्रेशर वगैरह हम चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको इसके हैंडल को ओपन करना है और हैंडल को ओपन जैसे ही करेंगे और ये सारी की सारी जो गैस इसके अंदर थोड़ा बहुत बची हुई है ये सब निकल जाएगी। चलिए इसको खोलते हैं और इसके गैस को उड़ा देते हैं। इसके अंदर गैस निकल रही देख सकते हैं आप, देखिए। सभी गैस को निकलने का वेट करते हैं यहाँ पे हम, उसके बाद फिर जा करके इसमें प्रेशर चढ़ाते हैं। अभी सब गैस जब निकल जाएगी तो यहाँ से हवा आना बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ पे गैस निकलनी बंद हो जाएगी, तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो पाइप है ये हमने ले लिया है, चार्जिंग पाइप एक, और यहाँ पे सारी की सारी गैस निकल चुकी है। अब इसको हम लगा देंगे सीधा यहाँ पर बीच वाले लाइन पे मैनिफोल्ड के, और इसके बाद फिर यहाँ से हम प्रेशर चढ़ाएंगे। तो ये वाला हैंडल बंद है, इस वाले खोले ही रखेंगे और ये हम सीधा सीधा जोड़ देंगे अपने वर्कशॉप कंप्रेसर से। तो अभी तक ये जो हमारा सप्लाई था इस वाले फ्रिज वाले प्लग में था, अब इसको हम निकाल देंगे, इसको साइड कर देंगे और जो सप्लाई होगा हमारा ये दूसरे वाले प्लग पे लगा दिया जाएगा, मतलब वर्कशॉप कंप्रेसर से जोड़ दिया जाएगा। तो हमारी जो सप्लाई है अब हम इसको दे देंगे अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम चालू करते हैं, देखिए यहाँ से साइड कर देते हैं। हमारा कंप्रेसर जो ये स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं, और ये कंप्रेसर यहाँ पे देखिए हवा को फेंक रहा है। तो हम सीधा सीधा इसको कनेक्ट कर देंगे, सीधा सीधा हम इसको कनेक्ट कर देंगे अपने इस वाले गैस से और ये हवा इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिखाई यहाँ से थोड़ा सा दूर करिए हल्का सा।
यहाँ से ये हवा आ रही है हमारी, और ये हवा इस आउटपुट लाइन से जुड़ रही है गैस से, और गैस से होते हुए यहाँ पे हैंडल खुला हुआ है और ये हवा हमारी इधर जा रही है, और यहाँ से ये हवा सीधा सीधा इस पाइप के जरिए से हमारे इस सिस्टम में जा रही है। मतलब इसकी जितने भी मैकेनिकल पाइपें हैं इन सब पाइपों में हमारी जो हवा ये जा रही है, और लीकेज रहेगा तभी पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा गेज का सुई है ये 50 PSI को क्रॉस कर रहा है, और हम इसमें कितना प्रेशर डालते हैं ये आपको बता दें। फ्रिज में आप हमेशा 90 से 100 PSI ही प्रेशर डाला करिए, चाहे वो सिंगल डोर फ्रिज हो चाहे डबल डोर फ्रिज हो। 90 से 100 से ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि अगर 100 से ऊपर डालेंगे तो हो सकता है कि आपको जो फ्रीजर अंदर लगा हुआ है वो टेढ़ा हो जाए। तो इसलिए आपको कभी भी 100 से ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है आप देख सकते हो, नज़दीक करिए, यहाँ नज़दीक करिए, इसको दिखाइए इसको सही से। ये जो हमारा प्रेशर 90 PSI हो चुका है, फिलहाल हम 100 कर दे रहे हैं, लेकिन 100 से ऊपर हम नहीं करेंगे। जैसे ही 100 PSI प्रेशर आ जाएगा तो हम सबसे पहले इस कंप्रेसर को बंद करेंगे। देख सकते हैं 100 PSI प्रेशर आ चुका है। सबसे पहला काम क्या है, इसको हम बंद करेंगे। यहाँ दिखाइए, बटन दिखाइए, बटन, ये हम बटन बंद कर दिया और बटन बंद हो चुकी है, और उसके बाद सीधा सीधा हम इसको भी बंद कर देंगे, गेज को भी बंद कर देंगे। ये बंद हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाली जो लाइन है आउटपुट लाइन, इसको हम खोल सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे 100 PSI प्रेशर हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे लीकेज चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले एकदम शांत होकर के ये देखिए कहीं से हवा के निकलने की आवाज़ आ रही है क्या। अगर कहीं सो सो की आवाज़ आना शुरू हो जाती है मतलब समझ लीजिए लीकेज वहीं पे है। यहाँ पे देख लीजिए, अंदर भी देख लीजिए, अगर कान से सुनाई दे दिया तो ठीक है, लीकेज मिल जाएगा। मान लीजिए किसी से नहीं सुनाई दिया, कभी कभार नहीं सुनाई देता है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे उस केस में, तब हम जा करके इसको अलग अलग प्रेशर डालते हैं। लीकेज ना पता चलने पे क्या करते हैं, अलग अलग प्रेशर डाला जाता है। अलग अलग प्रेशर जब हम डालते हैं इसमें, तब जाकर हमें क्लियर होता है कि इस कंडेंसर में लीकेज है, ये एवापोरेटर में लीकेज है। जिसमें लीकेज होता है उसको हम चेंज करते हैं, वैक्यूम करते हैं, गैस डालते हैं, चेक करते हैं फिलहाल इसमें लीकेज है किस जगह पे। तो यहाँ पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, हमने सब कुछ चेक कर लिया सही से। देखिए यहाँ पे कोई भी आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है। तो इसमें है बहुत ही बारीक लीकेज, और वो लीकेज है किस जगह पे हमको पता नहीं है। तो इस टाइम में मैं आपको बता दूं आपके अच्छे के लिए कि कस्टमर से अब इस केस में बोलना है कि देखिए लीकेज है, या तो लीकेज इस कंडेंसर में होगा या तो इस एवापोरेटर में होगा। अगर कंडेंसर में लीकेज होगा तो इतना खर्चा आएगा, और एवापोरेटर में लीकेज होगा तो इतना खर्चा आएगा। ये सब बताने के बाद ही आप लोग अलग अलग पैसे डाला करिए, वरना कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ करने के बाद जब खर्चा बताएंगे तो कस्टमर कहेगा जब अभी हमें नहीं बनवानी है, और जब बनवाना होगा तो फिर आपको बताएंगे फ्रिज को, और उससे कुछ पेमेंट मांगेंगे तो कहेगा कि जब हमारी फ्रिज सही नहीं हुआ तो हम पेमेंट कहाँ से दें। इसलिए पहले ही क्लियर कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इतना काम हो चुका है। प्रेशर आप देख सकते हैं 100 PSI पे ही रुका हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे तक छोड़ना पड़ता है, उसके बाद तब जाके 10 PSI 20 PSI हुई हमारी डाउन होती है। तो अगर 5-10 मिनट रुक गए, 1 घंटा रुक गए, अगर डाउन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लीकेज नहीं, इसमें लीकेज होगा लेकिन बहुत बारीक होगा। तो 24-24 घंटे के लिए रोकना पड़ता है। हमको पता है कि लीकेज है इसलिए क्योंकि इसका गेज जो है ना ये एकदम सुई कम बता रही थी, मतलब कि गैस का प्रेशर कम बता रहा था। तो अगर इस तरीके से हम छोड़ देंगे तो भी हमें फॉल्ट फाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता है कि लीकेज है लेकिन लीकेज कहाँ है ये पता नहीं है। 24 घंटे के बाद भी यही पता चलेगा कि लीकेज है, लेकिन वो लीकेज किस जगह ये पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अलग अलग प्रेशर डालेंगे और अलग अलग प्रेशर डाल के ये पता करेंगे इसमें प्रॉब्लम मतलब किस वाले पार्ट में लीकेज है। अगर कंडेंसर में लीकेज होगा तो उसको चेंज किया जाएगा, वैक्यूम किया जाएगा, गैस चार्ज किया जाएगा। एवापोरेटर में लीकेज होगा तो हम एवापोरेटर उसको चेंज करेंगे, वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज करेंगे। तो ये वीडियो इसी पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलग अलग प्रेशर कैसे डाला जाता है।